Hello all, in this video we will discuss IBPS SO Law Officer pre-examination syllabus as well as cut ऑफ। इस वीडियो में IBPS SO लॉ की प्री के सिलेबस और कट ऑफ के बारे में थॉरली डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप पूरा देखना है, बिकॉज हम इसमें कहाँ कहाँ से स्टडी कर सकते हैं, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे एंड में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पैटर्न को देखते हैं कि हमारा पैटर्न किस तरीके का हो सकता है इसमें। तो प्री में हमारे 3 पेपर आते हैं। फर्स्ट वन इज इंग्लिश, सेकेंड वन इज रीजनिंग एंड थर्ड वन इज जीए। और लॉ हमारा मेंस में आता है, लॉ हमारा प्री में नहीं आता है। एंड मोर ओवर प्री में कोई क्वांट वगैरह इस तरीके का क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो बहुत इजी है प्री निकालना। बस थोड़ा सा हमें एक पर्टिकुलर वे में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और अच्छे से इसका एग्ज़ाम को हम निकाल सकते हैं। सो स्पेशली अगर हम प्री के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है और जीए आती है। तो 3 चीज़ें हमारी आती है। इनका नंबर ऑफ क्वेश्चन सबके 50-50 होते हैं। एंड मार्क्स की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में 25 मार्क्स, लाइक पर क्वेश्चन हाफ मार्क्स का हो जाता है, बाकी सभी में सेम रहता है। एंड ड्यूरेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 40 मिनट ड्यूरेशन हमें ईच मिलता है। ईच आई मीन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए 40 मिनट मिलते हैं और हम उसको मूव करके ही आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो इंग्लिश में एज पर द प्रीवियस ईयर पैटर्न, ठीक है, ये हमारा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं उनके पैटर्न के अकॉर्डिंगली ये बनाया हुआ है। तो वहाँ पर आरसी हम 5 to 7 मार्क्स के देखते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हैं उनसे ये सब बनाया गया है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्लोज टेस्ट हमने देखा था तो 5 to 8 मार्क्स का था। एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट आती है 5 मार्क्स की, ग्रामर आती है 5 मार्क्स की, एंड पैराजम्बल आते हैं 5 मार्क्स के, जिसको हम ABCD भी बोल देते हैं, ठीक है, जम्बल्ड फॉर्म में होते हैं। वर्ड स्वैप आता है, वर्ड स्वैप लाइक आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके क्वेश्चंस होते हैं कि जहाँ पर 3 या 4 सेंटेंस दिए होते हैं, तो वर्ड ए को इसको थर्ड से करना होता है, 1 2 3 4 इस तरीके के होते हैं। 1 को थर्ड से स्वैप करना होता है, आई मीन हो किससे स्वैप हो सकता है वहाँ पर, ठीक है, या 2 को 4 से स्वैप हो सकता है, या 4 1 से स्वैप हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। मैच कॉलम, कॉलम आते हैं, 2 कॉलम गिवन होते हैं, यहाँ पर 3 सेंटेंस गिवन होंगे, इनको हमको मैच करना होता है इंग्लिश में ग्रामरली, उनका एक मीनिंगफुल जो एक होता है सेंटेंस वो बनाना होता है। डबल फिलर्स आते हैं। डबल फिलर्स आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही सेंटेंस में 2 जगह लाइक फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में स्लॉग आता है। मोस्टली लास्ट 1 ईयर से हम लोग देख रहे हैं कि ओनली फ्यू टाइप के स्लॉग्स इसमें आते हैं। मशीन इनपुट है, मशीन इनपुट के बाद कोडेड इनइक्वालिटी आती है, डायरेक्शन डिस्टेंस आते हैं, ब्लड रिलेशन आता है, ऑर्डर रैंकिंग आता है, DS के क्वेश्चंस आते हैं, LR के क्वेश्चंस आते हैं। और मेनली अगर हम बात करें रीजनिंग में मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन हमारा होता है 50%, लाइक 20 to 25 मार्क्स का हमारा जो पेपर होता है वो पजल प्लस सीटिंग से आता है। पजल और सीटिंग में अगर हम देखें तो फ्लैट या फ्लोर टाइप की पजल आ सकती है, जहाँ पर एक पर्टिकुलर फ्लैट है, उसमें कुछ लोग रहते हैं किसी फ्लोर पे और कोई वो वर्क करते हैं। 2 या 3 वेरिएबल्स की यहाँ पर पजल मोस्टली आती हैं। शेड्यूलिंग पजल होती है, डे मंथ ईयर होती है, लाइक कुछ लोग हैं जो किसी मंथ में बॉर्न हुए हैं, कोई वर्क करते हैं, इस तरीके बॉक्स पजल आती है। अगर हम सीटिंग की बात करें तो मोस्टली हमने देखा है 2 वेरिएबल सीटिंग या 3 वेरिएबल आता है। सर्कुलर हो सकता है, जहाँ पर इनसाइड हो या आउटसाइड हो, इस तरीके का हो सकता है, या वो आउटसाइड देख रहा है या इनसाइड देख रहा है, तो इस तरीके के हो सकते हैं। लीनियर आ सकता है, जहाँ पर नॉर्थ देख रहा है, ठीक है, या फिर साउथ देख रहा है, इस तरीके से लीनियर आ सकता है। ब्लड रिलेशन को भी मिला के आ सकता है पजल फॉर्म में, जहाँ पर अगर हम देखेंगे कि कोई इनसाइड देख रहा है, कुछ वर्क कर रहा है, एंड वो उसका क्या रिलेटिव है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी IBPS में लास्ट टाइम में आए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम GA की बात करें तो GA में करंट अफेयर्स से 15 to 20 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम स्टैटिक की बात करें, स्टैटिक में डेटा आता है 5 to 6 मार्क्स का, और स्टैटिक GK आती है। डेटा में यहाँ पे नंबर्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, नंबर्स आई मीन एग्जैक्ट डेटा पूछ लेते हैं वो। एग्जैक्ट डेटा में क्या होता है, लाइक अगर वो पूछ लेते हैं कि गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर एग्री स्कीम के लिए कितना रुपीज़ एलोकेट किया है, ठीक है, वो डायरेक्टली पूछ लेंगे कि 6,700
5 करोड़ रुपीज़ या 6,710 करोड़ रुपीज़, ठीक है, या 6,715 करोड़ रुपीज़, इस टाइप से डायरेक्टली डेटा आ जाता है। स्टैटिक बैंकिंग आ जाती है, जो बैंकिंग हिस्ट्री वगैरह हमारी है स्टैटिक फॉर्मेट में वो आ जाती है। एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस लाइक सेबी या फिर मनी मार्केट या इन सब से क्वेश्चंस आ जाते हैं। जीए में कोई ऐसा सच कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पढ़ोगे जीए तभी भी कम रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि आप फर्स्ट अपने बेसिक्स को क्लियर करो, ठीक है, बेसिक्स के बाद में फिर आप इन चीज़ों को स्टडी करना स्टार्ट करो। बिकॉज अगर मान लो कोई भी मनी मार्केट है जिसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल हम लें कॉल मनी, नोटिस मनी, ठीक है, या टर्म मनी, या फिर कोई भी लैंडिंग आ जाती है लाइक लिबोर या मीबोर, इस टाइप के आ जाते हैं। लिबोर क्या होता है, मीबोर क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको तब पता होंगी जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और हम क्वेश्चन अगर देखें करंट अफेयर्स में, जो मेजोरिटी पार्ट था उसमें बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन का नाम आता है। फॉर एग्जांपल अभी आईसीआईसीआई बैंक ने कौन सी ऐप रिलीज़ की है ड्यूरिंग कोविड, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अपॉइंटमेंट लाइक किस बैंक का कौन सा न्यू सीएमडी क्या बनाया गया है, कौन सा अदर पर्सन बनाया गया है, या कोई एमओयू किसने क्या न्यू एमओयू साइन किया है, कोई कमेटी नहीं बनाई गई है, एमएसएमई को स्पेशली क्या एलोकेशन, यहाँ पर वही अगेन डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना मनी एलोकेट किया है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, या जीडीपी की प्रोजेक्शन क्या होती है। वेरियस एजेंसीज़ हैं, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो इंडिया की जीडीपी को फोरकास्ट करती हैं। तो उनकी जो फोरकास्टिंग होती है वो एग्जैक्टली आ जाती है कि फाइनेंशियल ईयर के लिए 2020 को कितना दिया हुआ है, एंड 21 को कितना था, या 23 को कितना था। न्यू मर्जर्स कौन से हुए हैं, किसी बैंक में क्या मर्जर हुआ है, किसी कंपनी का मर्जर हुआ है, गवर्नमेंट की स्कीम न्यू क्या हो सकती है, या किस स्कीम में कितना मनी एलोकेट किया गया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अवार्ड्स, किसी को अवार्ड मिला है या साहित्य अवार्ड मिला है या पद्मश्री अवार्ड मिला है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को अभी पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं तो फिर उनको किस चीज़ के लिए दिए गए हैं, किस फील्ड के लिए। बुक्स एंड ऑथर्स आ जाते हैं, बैंकिंग हेडक्वार्टर्स आ जाते हैं, इम्पोर्टेंट डेज आ जाते हैं, और पार्क आ जाते हैं। लाइक कुछ भी पूछ लेते हैं, स्टैटिक होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर आप लोग को पिछला डेटा पता होगा तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इजी होते हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं होते हैं। ये हमारा जीए का पोर्शन हो गया। नेक्स्ट अगर हम कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर हमारी कट ऑफ थी, ये एक्चुअल कट ऑफ है, ये एक्चुअल स्क्रीनशॉट है एक रिजल्ट का। मैंने नेम वगैरह वो हाइड कर दिया है। कई सारे लोग इसको कट ऑफ कोई कुछ, मैंने यूट्यूब एक दो चैनल पे देखा था वो कुछ अलग ही कट ऑफ बता रहे हैं, बट ये एक्चुअल कट ऑफ है लास्ट ईयर का, एक का जो जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उसकी कट ऑफ है, उसका मैंने यहाँ से नीचे से हटा दिया था बाकी नेम वगैरह। तो लास्ट ईयर की जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई थी आप लोग देख रहे होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए टोटल, ठीक है। इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर हमारा 25 था, 50 था, 50 था और 125 था। इंग्लिश की हमारी कट ऑफ गई है 7.5 मार्क्स, ये यूआर कैटेगरी के लिए है। बाकी अदर कैटेगरीज के लिए अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत इससे कम ही जाती है, थोड़ा बहुत क्या काफ़ी कम जाती है, बट मोस्टली ऐसा हम जितना भी हो सकता है वो यूआर कैटेगरी के लिए ही डिस्कस करेंगे। तो रीजनिंग की अगर आप देखते हो 7 मार्क्स का ही है, और अगर हम जी की बात करें तो 8.5 का ही है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं 47.5 कट ऑफ गई है। जो रिजर्व कैटेगरी थी उनकी 42 के अराउंड कट ऑफ गई थी। तो अगर आप इस पे फोकस करते तो वो तो क्लियर हो ही जाएंगी। तो इतनी आपकी एक्चुअल कट ऑफ थी 47.50 प्री के लिए, और प्री के मार्क्स आपके ओनली क्वालिफाइंग है, ठीक है। क्वालिफाइंग का मीन्स क्या होता है, ये आपके फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होंगे। फाइनल सिलेक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ मेंस के बेसिस पर ही ऐड होगा, और मेंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में थॉरोली डिस्कस करेंगे मेंस में लॉ हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, किस तरीके से पढ़ सकते हैं। अभी नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ स्टडी हमें कहाँ से इन चीज़ों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग डेली कोई भी इकोनॉमिक न्यूज़पेपर होता है, फाइनेंस का न्यूज़पेपर होता है, जैसे कि ईटी हो गया, या बिजनेस लाइन हो गया, या फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, मिंट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ पेपर्स आते हैं, उनको अगर आप स्टडी करोगे तो उससे 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको जो पिछले हमने जीए में देखा था
कोई नया अपॉइंटमेंट, कोई नई स्कीम बैंकिंग से रिलेटेड या फिर अदर कोई आपको अगर कोई भी डेटा मिलेगा तो वहाँ पर दो चीज़ें होंगी। एक तो ये डेटा मिल जाएगा, सेकंड आपकी वहाँ पर इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, बिकॉज इंग्लिश के कई सारे पैराग्राफ इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड आते हैं। तो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं वो आपको एक एज देगा अदर्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मंथली फ्री मैगजीन्स बहुत सारी आती हैं। एक बहुत ज़्यादा पेड सोर्स की तरफ नहीं भागने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा इसको टैकल करेंगे ठीक से तो मंथली फ्री मैगजीन आती हैं, और मैं भी अपने ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ हर मंथ। 2-3 मैगजीन होती है, मैं यहाँ पर्टिकुलर किसी मैगजीन का नाम नहीं लूँगा बिकॉज उसका प्रमोशन फिर उस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, बट 2-3 मैगजीन काफ़ी फेमस हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। उन मैगजीन को आप स्टडी कर सकते हो। मैं उनकी पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ बिकॉज वो फ्री हैं, तो पीडीएफ भी उनकी मैं शेयर कर देता हूँ। पेड वाली की पीडीएफ शेयर नहीं कर सकता बिकॉज पेड जो भी हैं उनकी पीडीएफ कई की मेरे पास होती हैं, लेकिन अगर उनको ग्रुप में शेयर करें तो कई बार ग्रुप पे कॉपीराइट का क्लेम भी आ जाता है। फॉलो 2 और 3 प्लेटफॉर्म, बिल्कुल आप किसी एक प्लेटफॉर्म पर ही रिलाय ना करें। कोशिश करें 2 या 3 प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ करते हैं तो कुछ टाइप के क्वेश्चंस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मिलेंगे, कुछ के 2 पर मिलेंगे, कुछ के 3 पर मिलेंगे। तो 2-3 प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। बहुत सारी फ्री ऐप हैं, बहुत सारी फ्री ऐप हैं, जैसे लाइक अगर मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ए से हैं, ठीक है, ओ से हैं, बहुत सारी इन सब नाम से हैं, फ्री ऐप है। वहाँ पर डेली बहुत सारे क्विज होते हैं, रीजनिंग के, काफ़ी सारे जीके के। उन सारे क्विज को अगर आप लोग करेंगे तो आपकी डेली एक प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। और वो इतना ज़्यादा टफ नहीं है। बहुत सारी क्विज हैं, वो स्पेशली आईबीपीएस का भी क्विज कंडक्ट करवाती हैं, तो वहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। और फ्री सोर्स बहुत सारा अवेलेबल है, ठीक है। फ्री सोर्स बहुत सारा अवेलेबल है, आप वहाँ से स्टडी करो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जो लोग अगर पेड भी पढ़ा रहे हैं कई सारे लोग, तो उन वो लोग भी तो वहीं से ले रहे हैं ना मटेरियल, उनके पास भी तो ऐसा कुछ मटेरियल नहीं है। और आई बी एसओ लॉ का कोई स्पेशल एक तरीके से पर्टिकुलर कोई चैनल इस तरीके का है नहीं जो सिर्फ लॉ पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। मुझसे जितना कोशिश हो सकेगा मैं उतना करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम की शॉर्टेज रहती है इसलिए। बाकी आप लोग आराम से इसको प्री क्लियर कर सकते हो। मेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेंस के लिए पहले आप लोग प्री की प्रिपरेशन करो। मेंस के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि मेंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी स्क्रीन पे अभी राइट साइड में जो वीडियो आएगा उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो कि मेंस की प्रिपरेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करते हो तो इस ग्रुप में भी हम लोग कुछ क्विज को कंडक्ट करवाएंगे। सो आप लोग इस ग्रुप को अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। So now thank you so much. If you have any kind of doubt, you can comment below. I will answer each and everything. Thank you so much.